वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 36 में नरेशन को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। इन लेक्चर्स में हम चेंज ऑफ टेंसेस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस की चारों ब्रांचेस को देखा कि वो किस तरह से चेंज करते हैं। आज हम पास्ट टेंस की चारों ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे कि उन्हें किस तरह से चेंज किया जाता है। जैसा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसे सादा अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही हो तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और उसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील करेंगे। यानी अगर वॉज वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म हो तो उसे हैड बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज कर देंगे। यानी आईएनजी वाली फॉर्म सेम रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ वॉज वर की जगह हैड बीन इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उसे डबल हैड में चेंज कर देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। यानी अगर हैड इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे डबल हैड लगा देंगे, 2 दफ़ा हैड लिखेंगे, लेकिन अगर हैड बीन आ रहा हो तो वो चेंज नहीं होगा। अब हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि वी सेड टू देम, हमने उनसे कहा। ही रोट आ लेटर, उसने एक ख़त लिखा था। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में ही के बाद सेकंड फॉर्म आई है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। यानी वी सेड टू देम, हमने उन्हें कहा, या वी टोल्ड देम, हमने उन्हें बताया। अब कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, ही चूँकि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता तो इसलिए ही वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद रोट है यानी सेकंड फॉर्म है तो इसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी हैड रिटन। उसके बाद आ लेटर, यानी वी सेड टू देम या वी टोल्ड देम दैट ही हैड रिटन आ लेटर। नेक्स्ट है शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा। यू वर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे थे। शी सेड टू देम यानी इसका होगा शी टोल्ड देम। उसके बाद कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। उसके बाद यू चूँकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट है देम। और यहाँ पर चूँकि यू की सब्जेक्टिव केस है इसलिए देम की सब्जेक्टिव केस आएगी जो कि दे है। यानी शी टोल्ड देम दैट दे, वर्क की जगह हैड बीन इस्तेमाल होगा। दैट दे हैड बीन टेलिंग आ लाई, तो इसका होगा शी सेड टू देम या शी टोल्ड देम दैट दे हैड बीन टेलिंग आ लाई। उसके बाद है आई सेड टू हर यू हैड फेल्ड इन इंग्लिश, यानी मैंने उसे कहा कि तुम इंग्लिश में फ़ेल हो चुके हो, तो इसका होगा आई सेड टू हर या आई टोल्ड हर दैट। अब यू चूँकि सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हर, इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी शी। आई सेड टू हर दैट शी हैड फेल्ड इन इंग्लिश, यानी हैड को हम डबल कर देंगे इन इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा। यू हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, कि तुम बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, तो इसका होगा आई टोल्ड हिम या आई सेड टू हिम दैट। यू यहाँ पर चूँकि सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हिम जिसकी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगी यानी ही, और हैड बीन वर्किंग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए ये चेंज नहीं होगा। दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर विल या शेल इस्तेमाल हो रहा हो तो दोनों को वुड में चेंज कर देते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स विल को वुड और शेल को शुड में चेंज करते हैं, जो कि गलत तरीका है। विल या शेल दोनों में से अगर कोई भी आ जाए तो उसे वुड में चेंज करेंगे। जैसा कि आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा। यू विल लर्न मैनी स्किल्स, तुम बहुत सी महारतें या बहुत से फ़नून सीखोगे। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा। दैट, अब यहाँ यू सेकंड पर्सन है ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है देम और यहाँ उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी दे। आई टोल्ड देम या आई सेड टू देम दैट दे, विल की जगह वुड आ जाएगा। दैट दे वुड लर्न मैनी स्किल्स। नेक्स्ट है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा। यू विल बी ट्रैवलिंग बाय एयर, कि तुम हवाई सफ़र करोगे यानी एरोप्लेन के ज़रिए सफ़र करोगे, तो इसका होगा यू सेड टू मी दैट आई वुड बी ट्रैवलिंग बाय एयर,
यानी विल शैल की जगह वुड आ जाएगा। यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने यही देखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड फॉर्म आ जाए तो इसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर वॉज वर आ जाए तो उसकी जगह हैड बीन आ जाएगा, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वहाँ डबल हैड आ जाएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर हैड बीन इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे चेंज नहीं करेंगे। और इसके अलावा हमने ये देखा कि विल शैल दोनों को ही हम वुड में चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।